हाय दिस कुलविंदर सिंह ऑफ कुलुपाजी और सबका स्वागत है मैं एक नई वीडियो में। बाय द वे हमारे ईयर की लास्ट वीडियो होने वाली है, मतलब आज 31 को ही मैं इसको रिलीज कर दूंगा। इट इज़ अ समराइज वीडियो ऑफ द होल ईयर, जो कि मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे अटपटा साल रहा। काफ़ी कुछ बदला इसके अंदर। तो मंथ बाय मंथ जाते हैं और लेट्स स्टार्ट दिस। तो जैन की स्टार्ट हुई थी सीयूटी की प्रिपरेशन से। सो द लास्ट ईयर 2023 was the year when I got into a college of my choice at that moment, but due to some financial constraint and everything I couldn't go. Like ठीक है. So basically if you don't know, in average exam there is a 40-month gap. मतलब अगर आप इंडिया में देखोगे हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ 12 से 14 या 16 महीने का गैप रहता है। तो मोटा मोटा मेरा 2 साल का ड्रॉप लगा स्कूल के बाद। आई वॉज इन 12th इन 2022, तो मार्च 23 में मेरी जो कि 12th ख़त्म हुई थी। सो आई गॉट इन टू कॉलेज इन 2025। सो देयर वाज अ ह्यूज गैप। तो 18 महीने लगा लो, 4 महीने प्रोबेशन पीरियड, बेसिकली 2 साल ही हुए। सो आई डिड दैट। तो जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि लास्ट टाइम मेरा बड़ा फोकस था कि मुझे जिस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर करना है, मैंने सिर्फ उसी का एंट्रेंस भरा एंड आई क्लियर। अब आई एम लाइक ओके लेट्स गो टू अ चीपर ऑल्टरनेटिव, फीस जिसकी कम हो, सस्ते हो, सरकारी कोर्सेज एंड ऑल से। वो भी सरकारी था बट इट्स अ हाई लेवल कोर्स, तो उसका फीस ज़्यादा ही रहता है, 4 to 5 लाख उसका भी रहेगा इवन इन गवर्नमेंट। लाइक इफ यू गो इन टू प्राइवेट इट कैन गो एज हाई एज 20 to 25 lakhs or something. So I did that. I went to give CUT, Central University Entrance Test, ऐसे करके कुछ नाम होता है, आई डोंट रिमेम्बर। तो CUT होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, होता है ये मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेसिकली सेंट्रल टेस्ट आप फिर ऑल ओवर इंडिया में जाते हो, मैं उस चीज़ को हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट करके चलते हैं। सो आई हैड पर्टिकुलर कोर्सेज इन द साउथ कैंपस, तो मुझे वहाँ पे लेने का मन था, तो मैंने रखे थे। मैंने 3 चॉइसेस रखी थी, फिल्म मेकिंग, साइकोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट ऑलरेडी क्लियर कर चुका था, होटल मैनेजमेंट का भी मैंने दोबारा दिया था, आई क्लियर दिस टाइम ऑल्सो। यस, तो मैंने 2 बार IHM निकाला है, ठीक है। तो वो निकाला, IHM JEE कहते हैं उसको, तो वो निकाला, देन आई डिड दैट। प्रिपरेशन चल रही थी इस मंथ के अंदर, डेट्स वगैरह आनी थी। फिर और कोर्सेज के बारे में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए फेब में बात स्टार्ट हुई। तो दिस इज़ फेब में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करूं। तो मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए ढूंढने लगा जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। ज़्यादातर इंडिया में जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो पुअर क्लास के लिए होती है, मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं होती है। सो आई एम लाइक ओके लेट्स गो टू अ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है। आई गॉट फ्यू स्कॉलरशिप, आई अप्लाइड, बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट इशू मेरा वो भी बैकआउट हो गया। और जहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली भी कुछ $1000 की, US में मुझे मिल रही थी, आई couldn't go because if you guys know कि अगर आपको US जैसी किसी कंट्री में जाना होता है या रशिया भी जाना होता है, तो आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर फीस अपने बैंक में दिखा के जाना पड़ता है। इट्स अ सिक्योरिटी अमाउंट कि आप वहाँ पे जाके एकदम गरीब ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो इन US एट दैट पॉइंट कन्वर्ट करके 27 लाख आ रही थी, विच इज़ ऑफकोर्स आई कैन नॉट अफोर्ड। लाइक मैं 6-7 साल नहीं कर पा रहा, लाख नहीं कर पा रहा, तो लाइक 27 लाख इज मच मोर देन दैट। सो आई एम लाइक ओके लेट्स ड्रॉप द आइडिया। जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होती है उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, बस उसमें कॉम्पिटिशन भी रहता है। एंड देन देयर वाज अ डॉक्यूमेंट इशू। आई एम लाइक ओके आई डोंट इवन हैव अ पासपोर्ट, आई स्टिल डोंट हैव अ पासपोर्ट, बट ठीक है मैंने फिर भी अप्लाई किया। कुछ जगह मिला मुझे भी स्कॉलरशिप, बट इज़ नॉट पॉसिबल ईजीली। विदेश जाना इतना आसान नहीं है, बट येस ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। मैं इसको एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा कॉलेज के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ज़रूरी है। बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट हु डोंट नो दे आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड इट इज़ रियली गुड। आपका कोई पैसा नहीं लगता उस टाइप की स्कॉलरशिप्स में। एंड टॉकिंग ऑफ स्कॉलरशिप्स लाइक नेक्स्ट एंड ऑल, खैर ये जो सकता फेब्रुअरी ऐसे करके चला रहा। फिर मेरा एक बहुत ही डार्क फेज स्टार्ट हो गया लाइफ में, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बट मार्च में कुछ इश्यूज हुए, लड़ाइयाँ हुई, समथिंग लाइक दैट हैपन। तो डार्क फेस रहा वो पूरा मंथ, मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मेंटल हेल्थ की तो वाट हमेशा से लगी ही पड़ी हुई है, बट इट वेंट टू अ वेरी ह्यूज डिप एट दैट पॉइंट। मेरी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होते चली गई थी, बिकॉज
मेरे दांत का इशू होने लग गया था, वो आगे वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। फिर अप्रैल में आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ट्राइंग ऑन कंटेंट अब मोर। तो मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उसके अराउंड मई के अराउंड शायद रिएक्शन वीडियोस अपने दोस्त के कहने बनाना स्टार्ट कर दिया। इट वाज ग्रोइंग माय चैनल बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, माय कमबैक करके एक वीडियो, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, आपको समझ आएगा कि आर्ट और कंटेंट में आज ट्रेंड में क्या चल रहा है, हाउ पीपल ग्रो। इट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर एन आर्टिस्ट टू चूज बिटवीन व्हाट टू डू। तो इसी के लिए ये साल भी हमने बर्बाद किया, नॉट बर्बाद आई वुड से, बट हमने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या बनाना चाहिए। 2025 आई विल बी शिफ्टिंग ऑन व्हाट्स फेवरेबल फॉर द चैनल। सो ये किया गया, अप्रैल में मोर वीडियोस बनाएगी। मई में मेरा तीस का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया, आई कुडंट इवन ड्रिंक वाटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दांत में वो भी लग रहा था, रूट कनाल का जो मेरा ट्रीटमेंट मैंने कराया था जिस क्लिनिक से, डेट वॉज वेरी रॉन्ग। आई गॉट टू नो एक टूल होता है, बेसिकली उसको ऐसे स्क्रू करते हैं और गंद वगैरह निकाला जाते हैं। सो दैट पिन वॉज ब्रोकन एंड इट वॉज इन द टीथ एंड द डॉक्टर डिडंट टोल्ड मी अबाउट इट। So for almost a year, I didn't know there is a steel pin in my teeth. Still now, but it cannot be removed right now. क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है एंड इट्स नॉट वेरी, मतलब इस दांत को इतना खोदा नहीं जा सकता। देन मेरे अंकल, मेरे मामा के रिकमेंडेशन पे हम एक डॉक्टर के पास गए, थैंक यू मामा जी। वहाँ गए, वहाँ पे किया, चेक किया तो इस दांत के अंदर पस पड़ गई थी, बहुत बुरा हाल हो चुका था। आई हैड टू गो टू मल्टीपल सेटिंग्स और खून निकला इसके अंदर से, इतना खून आई कैन नॉट टेल यू, तक कटोरी कटोरी खून निकला इसमें से, कंप्लीटली बुरी हालत, कमजोर जिसे कहते हैं ना। 42 kg वेट वॉज माई वेट। राइट नाउ इफ आई एम नॉट, आई एम अराउंड 48 और समथिंग। मैंने 6 किलो बढ़ाया उसके बाद जैसे जैसे करके। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं एक्टोमॉर्फ वर्ल्ड टाइप हूँ, मेरे भी पे वो वेट बहुत मुश्किल से आता है। सो ये हुआ, जून भी इसी में ही गया और जुलाई के समय में लाइफ में थोड़े चेंजेस आने लगे। सो जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें बहुत कम सीट होते हैं। इट इज़ अ मेरिट बेस्ड एडमिशन इन माई पर्टिकुलर कोर्स, बाकी सबके लिए एंट्रेंस भी होते हैं। सो आई अप्लाइड, इट वॉज लाइक कि तेरा, मेरा भाई भी लाइक कि इतनी सी सीट्स है, तेरा कैसे होएगा, लाइक हो जाएगा। आई जस्ट हैव अ फीलिंग अबाउट इट and it happened. I got into a college, it was a government college, उसकी फीस बहुत कम है। Like for 3 years at this point the fees is 1.8 lakh rupees। 1,80,000 में मेरे 3 साल की फीस कवर हो जाती। It is very happening, मतलब मेरी स्कूल की फीस इससे ज़्यादा पड़ रही थी साल भर की। It is much more cheaper, that's why sometimes government college makes sense। और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई का कॉलेज है, इट इज वे अहेड ऑफ एवरीथिंग। लाइक हमारे पास हर टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। फिर जून का महीना स्टार्ट होता है। फिर ये जो रिकवरी का जो करना था, एक्चुअल में मेरी जो मामा है उनकी रिकमेंडेशन से मैं हॉस्पिटल में गए थे, मतलब एक क्लिनिक का वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने मैंने दोबारा इलाज स्टार्ट किया एंड क्योंकि इसमें एक पिन रह गई थी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एक पिन रह गई थी दांत के अंदर, तो उसको निकालने की कोशिश कर ट्राई देखा गया बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। उसके लिए एक अलग ही मशीन आती है जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा। इट वॉज वेरी कॉस्टली एंड उसमें कोई गारंटी नहीं थी ये सही होने वाली। तो बहुत सारी मल्टीपल सेटिंग रही, उसमें पस वगैरह पड़ गई थी, दे हैव टू क्लीन इट ऑफ, पुट इट अगेन एंड किसी तरह से मेरा दांत बच गया। बट इट वॉज वेरी डैमेजिंग फॉर द बॉडी। बहुत खून बहा, बहुत ज़्यादा खून बहा। और एक साल, आप तो सोचो एक साल अगर आप सिर्फ 2 रोटी भी नहीं खा पा रहे तो क्या हाल होता है। और मैं एक अच्छा खासा खाने वाला इंसान था, जस्ट टू हैव गुड बॉडी वेट, नाइस बॉडी। पुरानी फोटोज अगर मैं डाल दूँगा स्लाइड में तो आप देख सकते हो अच्छी बॉडी काफ़ी मेहनत करके बनाई थी मैंने। ये हुआ, फिर जुलाई में लाइफ चेंज हुई और 6 जुलाई को 6 या 8 जुलाई, हाँ 6 जुलाई को मैंने अपना ईमेल चेक किया रैंडमली एंड आई गॉट अ मेल फ्रॉम केसी कॉलेज जिसमें मैंने अप्लाई किया था फॉर फिल्म स्टडी। तो उसमें था कि 8 तारीख से आपको कॉलेज स्टार्ट है, आ जाइए। कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा एडमिशन हो गया। मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं है, बस फीस भरी थी उस टाइम पे एंड लाइक स्टार्ट हो गया कॉलेज। एंड मैं पापा के पास गया, पापा आ रहे थे उस टाइम पे कि लाइक उठो उठो उठो
कॉलेज जाने का है। लाइक क्या ऐसे ही डायरेक्ट लाइक कैसे जाएगा, मतलब कुछ हॉस्टल है, कुछ हॉस्टल का फॉर्म देना है, फिगर आउट कि मेरे कॉलेज का कोई हॉस्टल नहीं है, पीजी में रह लेंगे, कुछ कर लेंगे, कैसे कैसे करके कॉलेज जाना है। दे लाइक वेट कर, फिर मेरे ब्रदर को मेरे साथ भेजा किस तरीके से। एंड 12 जुलाई वॉज द टाइम आई लैंडेड इन मुंबई, बॉम्बे। हाँ, देयर वाज अ फीलिंग लाइक कुछ तो बदल रहा है। फाइनली मुझे बस घर से बाहर निकलना था। फैमिली तो जानते कि बहुत ज़रूरी था, मैं बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा वहाँ पे। सो आई केम आउट, मैं बॉम्बे लैंड किया हूँ। देन वी स्टार्टिंग लुकिंग फॉर अ पीजी हियर देयर, और फाइनली एक पीजी में लैंड किया। देन 16 जुलाई वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड आई वेंट टू द कॉलेज एंड लाइक वह कॉलेज बहुत ही अच्छे एरिया में है, एकदम प्राइम मुंबई में है, एकदम गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट पीछे है। तो बहुत ही मतलब क्रेजी लोकेशन, और कॉलेज भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एज अ गवर्नमेंट कॉलेज इतना उम्मीद नहीं था मेरे को, तो आया, इट वाज अमेजिंग। और मेरी फीस बहुत कम है इसके अंदर इन कंपेयर टू एनी अदर। अगर यही कोर्स में किसी प्राइवेट कॉलेज में होता है, इट वुड कॉस्ट मी 40-45 lakhs। मेरी सिर्फ 1.8 लाख की फीस है। यस, साउंड्स वियर्ड बट दैट इज 3 साल की फीस है मेरी, और वो है 1.8 लाख रुपीस। मेरी स्कूल की फीस पर ईयर से ज़्यादा पड़ती थी यार। वो बड़ी अजीब बात थी, मतलब 60,000 पर ईयर पड़ रहा है, और उससे ज़्यादा मेरी स्कूल की फीस हुआ करती थी। तो वेरी वेरी गुड फॉर माई फादर, इज लाइक रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग, एंड वेरी उनको थोड़ा राहत मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई लोन वोन नहीं लेना, सिंपल फीस है, आराम से पे ऑफ हो जाती है। तो वो हुआ। फिर पीजी में था, तो पीजी वॉज पीजी के लोग अच्छे थे, बट पीजी इज़ नॉट गुड फॉर पीपल लाइक मी, बिकॉज हमें देर रात तक काम करना होता है, हमारा टाइमिंग्स नहीं होते, कभी मैं रात के 2 बजे आ रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है। सो आई डिसाइडेड ओके आई नीड टू मूव आउट। सो अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, अगस्त 2 को मैं एक फ़्लैट ढूंढ लेता हूँ फ्रॉम वेरी फार, क्योंकि उस टाइम पे कोई फ्लैट खाली नहीं थे। आई वेंट देयर एंड आई टुक अ फ्लैट इन विरार, विच इज़ अवे आउटसाइड मुंबई। भाई बाहर ही है मुंबई के, कोई मुंबई के अंदर नहीं आता वो, ठीक है। तो मैं आ गया यहाँ पे। सेकेंड अगस्त को मैंने शिफ्ट किया। आई सेड बाय टू माई फ्रेंड्स ओवर देयर, आई केम देयर, एंड या तब बहुत ईजी था, बिकॉज आई वॉज अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट गोइंग, आराम से सुबह जाना शाम को आ जाना। 1 घंटे का ट्रैवल हुआ करता था। तब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी कांदीवली में। उसके बाद तो भाई क्या खराब हुआ ट्रैवल मेरा। पहले मैं 1 घंटा 16 मिनट में कॉलेज पहुंच जाता था, 7 बजे उठ रहा तो 8 बजे क्लास हो जाती थी। अब पता नहीं 3-3 घंटे लग जाते, सुबह 5 बजे उठना पड़ता। Somehow I did that for a couple of months till now, but I'm changing right now. I'm thinking to change. तो ये हुआ एंड आई डेट। फिर सितंबर में मैं फाइनली किरण फेस्ट वगैरह आया, उसको अटेंड किया। मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री शूट करी, छुट्टी मिलती है। गणपति विसर्जन अटेंड किया मैंने फाइनली, और पहली बार देखा ऐसा एक फेस्टिवल। मतलब दिल्ली में फेस्टिवल्स, कोई सा भी फेस्टिवल इतनी धूमधाम से नहीं बनाया जाता, बट यहाँ मुंबई में हर फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता है, और गणपति तो मतलब मेन चीज़। सो मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स जो यहाँ रहते हैं, मैंने उनको बोला मुझे देखने का है, वो मेरे को लेके गया पूरा। हमने लाग बाग का राजा वगैरह, हमने सारे मेन जो होते हैं देखे, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो वो किया। फिर ये हुआ। फिर मैं पहले शूट पे चला गया। एक सीनियर को, मेरे को एक शूट पे ज़रूरत थी, ऑडियो का कुछ काम था। देन आई वेंट टू अ प्रॉपर शूट, और मेरे कॉलेज के ग्रेजुएट ही वो शूट कर रहे थे। वो भी जम्मू के हैं, मैं भी जम्मू का पैदा हुआ, वो एक अच्छा करेक्ट बैठ गया, एंड वी स्टार्टिंग शूटिंग दैट थिंग। और काफ़ी मज़ा आया, प्रॉपर शूट करने को मौका मिला अच्छे लोगों से। दे वर वेरी ओपन टू माई सजेशन ऑल्सो। ये हुआ। देन सितंबर ख़त्म हुआ। अक्टूबर वॉज अमेजिंग मंथ। मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर 5th को मेरा बर्थडे आया। छुट्टी वुट्टी सी काफ़ी अच्छी होती हैं अक्टूबर में, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, सब हुआ। और OTT फिल्म फेस्टिवल, मेरी एक सीनियर वहाँ पे इंटर्न थी, तो शी मेड आवर कॉलेज टू गो इट इन। और मैं इतने सारे एक्टरों से मिला, संदीप भैया, और मतलब सारे जितने भी मेरे बहुत ही मेन एक्टर्स थे, मिर्ज़ापुर के एक्टर बोलो, जितने भी मैंने एक्टर जिनको मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, उन सबको मुझे लाइव सुनने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाने। फ़ोटोज़ का मैं इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा मेन फोकस था उनके सुनना, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट रादर देन क्लिकिंग फ़ोटोज़। क्योंकि मैंने एक्टर्स को थोड़े पहले टाइम से जानता हूँ, उनका स्ट्रगल मैंने देखा है।
और कार्तिक आर्यन से बात करने का मौका मिला. यस, देयर इज अ होल रील ऑन माय इंस्टाग्राम, गो एंड चेक इट आउट. कार्तिक आर्यन से बात करने का मौका मिला. इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग. और मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया यार. मेरे को कृति सनोन से ही मिल जाता है, मेरी क्रश से मिल जाता हूँ. क्या जो भी हो. एंड ये सब हुआ. एंड हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आने लग गई. फिर नवंबर का मंथ आया. नवंबर में फेस्ट स्टार्ट आ गए. सारे मुंबई के ज़्यादातर फेस्ट इस टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं. तो मोक्ष करके कृति कॉलेज का फेस्ट था, मैं उसको सीएल बन गया. येस, आई वॉज अ कंटेजेंट लीडर फॉर मोक्ष 2024. बट ड्यू टू एग्जाम मुझे वो पोजीशन किसी और को देनी पड़ी. फक्ड अप, वेरी बैड. बहुत कम चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हमने. वो सब ख़त्म किया. देन आई मूव टू अनदर फेस्ट. आई वॉज अ PRCL इन डैट. अभी मैं बताऊंगा नहीं कि वो फेस्ट स्टिल गोइंग ऑन, बट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज का फेस्ट. ठीक है. एंड आई एम हेल्पिंग अदर. फिर मैं अपने कॉलेज के फेस्ट पे ध्यान देने लग गया एंड ऑल. काफ़ी काम किया इसके अंदर. थोड़ी एग्ज़ाम्स आए इसके बाद. हमने दिसंबर में एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया. और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह पे साइड लिस्टिंग हुई. और हाँ, मैंने अपने शॉर्ट फिल्म फाइनल निकाल दिया. दिस आई स्टार्टेड टू मेक इट इन अगस्त. और ऑन ऑफ काम चला. तो फाइनली मैंने वर्ल्ड की ही सबसे सस्ती शॉर्ट फिल्म बना डाली. इट इज़ रिलीजिंग दिस डे टुडे 31 दिसंबर. तो आएगी, रिलीज़ होगी. आई होप यू गाइस वॉच इट. मज़ा आएगा आपको. स्टार इज अ डिसेंट फिल्म. इज अ डिसेंट फिल्म. इतने कम बजट में यही बन सकता है. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. तो होल ईयर आई वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो आई नो कि मुझे 2025 में क्या करना है. मैंने कंटेंट में जितना एक्सपेरिमेंट कर लिया था कर लिया. अब मेरे को जो ग्रो करना है उसके हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा. यस, आर्ट डजंट grow as much as cringe or other type of content grows. So yeah, I will change that. I will change in Feb. Jan में मेरे को एक दो चीज़ें और उतारनी है मार्केट में. तो let's see that. And that's it. लाइफ चेंज हो जाती है अगर आप गो आउट ऑफ द वे. आपको लड़ना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए. इट इज़ नॉट ईजी थिंग अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी जीना. सो आई वुड से लड़ो ज़िंदगी में. दिस इज़ योर लाइफ. And at the end, thank you for watching this video. Thank you for watching me all the time. मेरी कोई बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है at this point of moment, बट अगर 180 भी सब्सक्राइबर है तो 180 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता. मेरे पूरे फ्लैट में घुस जाएँ 180 लोग तो फिट नहीं होंगे. सो या, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी 180 पीपल हु वॉचेज मी. एंड सब मिला के, सारे सोशल मीडिया मिला के शायद 1000, 2000, 3000 लोग हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ग्रेटफुल टू यू. करते हैं, आगे बढ़ते हैं. एंड हैप्पी न्यू ईयर. ये साल जैसा भी रहा मेरा काफ़ी बुरा फेज चला, फिर थोड़ा अच्छा फेज भी आया. सो दैट्स इट. अपनी अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी.